दोस्तों एंथ्रोपिक जो कि क्लॉड एआई की पेरेंट कंपनी है, उसने एक नया एआई मॉडल इंट्रोड्यूस कर दिया है जिसका नाम है मिथोस। और ये साइबर सिक्योरिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, ऐसा एंथ्रोपिक क्लेम करता है। अगर हम बेंचमार्क पर नजर डालें तो आप देखो कि SWE बेंच वेरीफाइड जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज को टेस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, उसमें मिथोस स्कोर कर रहा है 93.9%। वहीं ओपस 4.6 स्कोर कर रहा है 80.8%। सोचो कितना बड़ा जंप है। वहीं अगर हम टर्मिनल बेंच 2.0 का बात करें जो कि एजेंटिक कोडिंग कैपेबिलिटीज को टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है, उसमें ओपस 4.6 स्कोर कर रहा है 65.4%। वहीं मिथोस स्कोर कर रहा है 82%। सोचो 65 से सीधा 82% स्कोर कर रहा है। अगर अभी तक आपको लगता था कि क्लॉड ओपस 4.6 सबसे स्मार्ट है, सबसे पावरफुल मॉडल है, तो अब सोचो कि मिथोस कितना पावरफुल और इंटेलिजेंट मॉडल होगा। और अब क्योंकि ये मॉडल कोडिंग में बहुत अच्छा है तो ऑटोमेटिकली ये हैकिंग में भी उतना ही अच्छा हो जाता है। और शायद इसीलिए एंथ्रोपिक बोल रहा है कि ये साइबर सिक्योरिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, और इसलिए ये इस मॉडल को पब्लिकली रिलीज नहीं कर रहे हैं। इसकी बजाय ये अनाउंस कर रहे हैं प्रोजेक्ट ग्लासविंग, जो कि एक इनिशिएटिव है टू हेल्प सिक्योर द वर्ल्ड्स मोस्ट क्रिटिकल सॉफ्टवेयर। लिटरली ऐसे सॉफ्टवेयर जिस पे पूरी दुनिया चल रही है उसको सिक्योर करने का इनिशिएटिव इन्होंने शुरू किया है। और इसके लिए ये पार्टनर कर रहे हैं अमेजन वेब सर्विसेज, एप्पल, ब्रॉडकॉम, सिस्को, क्राउडस्ट्राइक, गूगल, जेपी मॉर्गन चेज, लिनक्स फाउंडेशन, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया जैसे 40 अलग अलग कंपनियों के साथ। बेसिकली इन कंपनीज को एंथ्रोपिक अपने इस मॉडल का एक्सेस देगा ताकि इस मॉडल को यूज करके वो अपने प्लेटफॉर्म को, अपने टेक्नोलॉजी को हैक प्रूफ बना सके, सिक्योर बना सके, इससे पहले कि अटैकर्स या हैकर्स के हाथ में इस तरह का पावरफुल एआई मॉडल आ जाए। यहां पे ये बोल रहे हैं कि मिथोस प्रीव्यू हैज ऑलरेडी फाउंड thousands ऑफ हाई सिवियरिटी vulnerabilities इंक्लूडिंग सम इन एवरी मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड वेब ब्राउजर। अगर आप विंडोज यूज करते हैं, मैक ओएस यूज करते हैं, या ब्राउजिंग के लिए क्रोम, सफारी, ओपेरा या फायरफॉक्स, हो सकता है कि इन सभी सॉफ्टवेयर, इन सभी टेक्नोलॉजी में मिथोस ने पहले ही वल्नरेबिलिटीज ढूंढ लिए हैं जो अटैकर्स यूज कर सकते थे हैक करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे OpenBSD जो कि दुनिया का सबसे सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो लिटरली गवर्नमेंट्स और कंपनीज यूज करते हैं फायरवॉल रन करने के लिए, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए, उसमें इसने 27 साल पुराना वल्नरेबिलिटी ढूंढ दिया। 27 साल से इतने पॉपुलर सॉफ्टवेयर में एक बग था जो अटैकर्स के अगर हाथ लग जाता तो इजीली कितने ही गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर को ये गिरा देता, ध्वस्त कर देता। पर मिथोस ने कुछ ही घंटों में ये बग ढूंढ दिया, सेव कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से FFmpeg जो कि एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है और लिटरली हर इंटरनेट कंपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस सॉफ्टवेयर को यूज करती है, उसमें भी इसने 16 साल पुराना वल्नरेबिलिटी ढूंढ दिया। कितना खतरनाक है, राइट? और तो और इसने लिनक्स कर्नेल में भी कुछ ऐसे बग्स ढूंढे जो अटैकर्स यूज कर सकते थे ऑर्डिनरी यूजर्स का पूरा एक्सेस लेके कंप्यूटर का या जो भी सिस्टम है उसको कंट्रोल में लेने के लिए। अब सोचो कि जिन सॉफ्टवेयर को मेंटेन करने के लिए कितने ही साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बैठे रहते हैं 24 घंटा, उसमें मिथोस ने कुछ ही घंटों में ऐसे बग ढूंढ लिए जो 27 साल, 20 साल, 16 साल से पड़े हुए थे और लोगों के नजर में आ ही नहीं रहा था। अब इतना इंटेलिजेंट, इतना पावरफुल होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि एंथ्रोपिक को थोड़ा डर तो लगेगा ही, और वो ये पब्लिकली बता रहे हैं कि भाई ये साइबर सिक्योरिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाला है, और इसलिए ये पब्लिकली रिलीज नहीं कर रहे हैं इस मॉडल को। यहाँ पे ये क्लियरली बोल रहे हैं कि वी डू नॉट प्लान टू मेक क्लॉड मिथोस प्रीव्यू जनरली अवेलेबल। जनरल पब्लिक के लिए ये अवेलेबल नहीं करेंगे, ऐसा फिलहाल इनका प्लान है। बट the eventual goal is to enable our users to safely deploy Mythos class models at scale for cyber security purposes. साइबर सिक्योरिटी के लिए इस मॉडल को ये यूज़ करने देंगे, और उसके लिए ऑब्वियसली जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, डेवलपर्स हैं, वो इसको यूज़ कर पाएंगे। साथ ही इन्होंने इस मॉडल का प्राइसिंग भी अनाउंस कर दिया है जिसका कॉस्ट पड़ेगा $25 फॉर 1 मिलियन इनपुट टोकन्स, और आउटपुट टोकन के लिए $125 पर
मिलियन टोकन्स। बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा, तो ऑब्वियसली नॉर्मल यूजर्स तो इसको वैसे भी यूज़ नहीं करने वाले हैं। सो कंपनीज को यूज़ करेंगे और इसको एक्सेस कर पाएंगे क्लाउड एपीआई, अमेजन बेडरॉक, गूगल क्लाउड वर्टेक्स एआई और माइक्रोसॉफ्ट फाउंड्री से। सो अब तक तो मेरे को बहुत सेफ लग रहा है कि ठीक है भाई, इस तरह का मॉडल पब्लिकली रिलीज नहीं हो रहा है, मेरा सिस्टम एटलीस्ट अभी तो सिक्योर है। बट कब तक ये होने वाला है हमें नहीं मालूम, क्योंकि अगर ओपन एआई इस तरह का पावरफुल मॉडल बनाता है और पब्लिकली रिलीज कर देता है तो शायद एंथ्रोपिक भी रिकंसिडर करेगा अपने इस डिसीजन को। इसी तरीके से अगर गूगल या XAI इस तरह के पावरफुल मॉडल रिलीज करे तो मुझे लगता नहीं है कि एंथ्रोपिक भी रुकेगा। और इस तरह के मॉडल्स को रिलीज होने से पहले मुझे सही में लगता है कि गवर्नमेंट्स को अब जग जाना चाहिए और इसके ऊपर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना शुरू करना चाहिए। बट फिलहाल एंथ्रोपिक काफ़ी स्मार्ट डिसीजन ले रहा है और पब्लिक सेफ्टी के लिए सोच रहा है। सो लेट्स होप दे कंटिन्यू दिस इनिशिएटिव और देखते हैं कि कब तक ये मॉडल को ये प्राइवेट रख पाते हैं। मुझे लगता नहीं है कि ओपन एआई इसको प्राइवेट रखेगा। दे विल डेफिनेटली रिलीज इट, चाहे छोटे वर्जन में या कुछ ना कुछ तरीके से, बट तब तक के लिए एटलीस्ट वी आर सेफ। सो ये था एंथ्रोपिक का मिथोस। अब आप मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है इस मॉडल के बारे में, और एंथ्रोपिक का जो डिसीजन है कि पब्लिकली रिलीज नहीं करेंगे, सिर्फ कुछ कंपनीज को एक्सेस देंगे, वो आपको कैसा लगता है? इसके बारे में आपका क्या विचार है? फिलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया, कुछ नया सीखने को मिला तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच एआई न्यूज़ अपडेट्स। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।